एग्जैक्टली एग्जैक्टली वादा किया ना तुमने सारे इन्वेस्टर्स के साथ, और फिर क्या हुआ? बिना बताए एक गैर जिम्मेदार इंसान की तरह तुम चली गई और अपना फोन भी उठा रही हो। रियली मिस मन्नत, आपको क्या लगता है यहां क्या हो रहा है? टाइम पास? बिकॉज ये ना मेरा बिजनेस है, मेरा रेस्टोरेंट, और इसे मैंने अपनी मेहनत से और खून पसीने से खड़ा किया है। सीरियल मन्नत में आया बड़ा ट्विस्ट। जहां रेस्टोरेंट को मिला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, वहीं मन्नत की एक गलती पर भड़के विक्रांत। सही सुना तुमने, बहुत देर से हम काम कर चुके हैं, तुम घर जा सकते, हम हैंडल कर लेंगे। मैंने भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया है। राइट, तुमने वादा किया था इन्वेस्टर्स को मैं 2 दिन में टेस्टिंग मेन्यू दिखाऊंगी, और फिर तुमने क्या किया? बिना बताए एक गैर जिम्मेदार इंसान की तरह तुम चली गई और अपना फोन भी उठा रही हो। रियली मिस मन्नत, आपको क्या लगता है यहां क्या हो रहा है? टाइम पास हो रहा है यहां, बिकॉज ये ना मेरे लिए टाइम पास नहीं है मिस मन्नत, ये ना मेरा रेस्टोरेंट है, ये मेरा बिजनेस है, और इसे मैंने अपनी मेहनत से और अपने खून पसीने से खड़ा किया है। और ये जो प्रोजेक्ट है, राइट, अंडरस्टैंड दिस, इसे आगे बढ़ाना ना मेरा सपना है। जी हाँ, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में एक तरफ जहां रेस्टोरेंट को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसे पूरा करने के लिए पूरी टीम जी जान से जुटी हुई है। विक्रांत भी बाकी शेफ्स के साथ मिलकर काम में लगा हुआ है। तभी उसे किसी का फोन आता है और वह बाहर चला जाता है। वही दूसरी तरफ मन्नत आती है और जल्दीबाजी में काम संभालने लगती है। तभी विक्रांत वापस आता है और मन्नत पर चिल्ला पड़ता है कि वो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और मन्नत लापरवाही कर रही है। बिना बताए एक गैर जिम्मेदार इंसान की तरह तुम चली गई और अपना फोन भी उठा रही हो। रियली मिस मन्नत, आपको क्या लगता है यहां क्या हो रहा है? टाइम पास हो रहा है यहां, बिकॉज ये ना मेरे लिए टाइम पास नहीं है मिस मन्नत, ये ना मेरा रेस्टोरेंट है, ये मेरा बिजनेस है, और इसे मैंने अपनी मेहनत से और अपने खून पसीने से खड़ा किया है। ये प्रोजेक्ट ना, इसे आगे बढ़ाना सपना है, राइट, मामूली सा शौक नहीं है। बस मिस्टर सलूजा, मुझे भी इस बिजनेस की परवाह है, और जितनी मेहनत इस प्रोजेक्ट पे आपने की है उतनी मैंने भी की है। असल में मन्नत को एक कॉल आया था, जिसमें श्रुति की चिल्लाने की आवाज सुनकर वह डर गई और घर चली गई थी श्रुति से मिलने। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, भी देखना दिलचस्प होगा। सीरियल मेरी भव्या लाइफ में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां रिशांक ने भव्या की मांग में जबरन भरा सिंदूर, वहीं भव्या ने गुस्से में उसे जड़ दिया थप्पड़। जी हां, सीरियल मेरी भव्या लाइफ में आया बड़ा मोड़, जहां भव्य ने फैसला कर लिया कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी। दुनिया के आगे उसका क्या? मेरे परिवार की लोगों ने लिटरली कीचड़ फेंका है मुझ पर और मेरे परिवार पर निशान। अब कहाँ थे तुम? कहाँ गायब हो गए थे? कोई तरीका है? वह अपना सामान पैक कर घर छोड़ने ही वाली होती है कि तभी रिशांक उसे रोकने की कोशिश करता है। भव्या नहीं मानती, जिसके बाद रिशांक उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बाहर ले जाता है, जहां उसने भव्या के लिए एक सरप्राइज प्लान किया होता है। रिशांक मानता है कि उसकी वजह से भव्या को बहुत कुछ सहना पड़ा है और अब वह अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन भव्या न तो उसमें इंटरेस्टेड होती है और न ही वह कुछ सुनना चाहती है। इतनी अकल है मुझ मेरे साथ में, मरता हुआ आदमी तो कुछ नहीं है। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी और आज फिर से ये सब। आई लव यू। तभी रिशांक जबरदस्ती उसकी मांग में सिंदूर भर देता है।
यह देखकर भव्या गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और वहां से निकल जाती है। आपकी लाइफ का बड़ा ही हाई पॉइंट ड्रामा चल रहा है। या क्या हो रहा था? अभी पूरा वो ड्रामा ख़त्म होता है, आग लगने वाला वो पूरा सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद में भव्या को मना रहा हूँ और एकदम देखता हूँ कि मैं घर आता हूँ, वो सब सॉर्ट आउट होने के बाद में देखता हूँ वो घर छोड़ के जा रही है। तो उसको मनाता हूँ, उसको बोलता हूँ ये मत कर। फिर एक सरप्राइज़ मोमेंट है, उसकी आंखें बंद करके लेके आता हूँ ब्लाइंड फोल्ड करके, और यहाँ दिखाता हूँ आई लव यू एंड उस करके प्रॉपर एक पूरा रोमांटिक सेटअप है जिसमें वो भड़क जाती है और बोलती है कहाँ चले गए थे तुम, वो क्योंकि ब्लेम लगा उस पर मेरे मर्डर का एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो जो उसकी तरह वजह मतलब जस्टिफाइड है उसकी तरफ से। मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, वो नहीं मानती, फिर सिंदूर लगा देता हूँ एंड ऑल दैट, तो वो चली जाती है। तो ऐसा सीन था पूरा। हाँ, बाद में थप्पड़ मार, सिंदूर लगाया, थप्पड़ मार के जाती है। विश्वास नहीं करना चाहती विश्वास में। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस ट्विस्ट के बाद सीरियल की कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आता है। कल्ट है एक, ये शो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि टेलीविज़न की शुरुआत इन शोज़ से हुई ही है। हम बड़े ही हुए ये सारे शोज़ देखकर। देखते थे, वेट करते थे। फिर मिहिर की जब डेथ हुई थी तो सब रोए, पूरी इंडिया रोई थी। सो ऑल दैट इज़ वेरी नॉस्टैल्जिक। लोगों के को काम मिला और इट चेंज पीपल्स लाइव्स। इट गॉट फूड ऑन द टेबल, हाउस होल्ड्स, तरक्की हुई लोगों की। एंड आई थिंक अगर ये वापस ऐसे हुआ देन इट्स गोइंग टू बी फैब। Definitely, it's a legacy of its own time, and I feel that to have a show like that, which inspired so many shows, you know, उन्हीं के वजह से, like I think I was really young. I was I think I was in school at that time जब मैंने एंड में देखा था। वो तो शो बहुत सालों से है ना, बहुत पुराना शो है वो। देखते थे, वेट करते थे। फिर मिहिर की जब डेथ हुई थी तो सब रोए, पूरी इंडिया रोई थी। सो ऑल दैट इज़ वेरी नॉस्टैल्जिक एंड स्टारकास्ट सेम है। दैट इज़ ब्यूटी ऑफ इट, बिकॉज स्टारकास्ट अगर नहीं आती है तो थोड़ा रिलेटेबिलिटी की इशू हो जाता है। सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, वेरी नाइस एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द क्योंकि सास भी कभी बहू थी टीम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई थिंक दैट वाज अ गेम चेंजर। लोगों के को काम मिला और इट चेंज पीपल्स लाइव्स। इट गॉट फूड ऑन द टेबल, हाउस होल्ड्स, तरक्की हुई लोगों की। एंड आई थिंक अगर ये वापस ऐसे हुआ देन इट्स गोइंग टू बी फैब। I'm very excited. I'm sure the show is going to be superb. कल्ट है एक, ये शो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि टेलीविज़न की शुरुआत इन शोज़ से हुई ही है। हम बड़े ही हुए ये सारे शोज़ देखकर। पहले ये उसके बाद कहानी घर घर की हुआ। एकता है स्टार्टेड दिस कल्ट। या एग्जैक्टली, एकता की वजह से हम सारे एक्टर्स अब यहाँ पे आए हैं। हम जब बॉम्बे आए थे तो हमको लगता था कि एकता का शो कर लें, यू नो। सो वो सारी चीज़ें थी। अब डेफिनेटली अब जो हम लोग शुरू से देख कर आ रहे हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अगर वो अब आ रहा है तो डेफिनेटली अब हम देखना चाहेंगे कि इस एरा में क्या न्यूनेस है, क्या नयापन है जो हम सेम स्टार कास्ट सब बताइए, सब बैठे बैठे आ गए आप घर पे और कितनी एक्साइटमेंट होगी उन लोगों को सबसे ज़्यादा। तो ऑडियंस को तो जो भी रिलेटेड थे, इससे एसोसिएटेड थे, वो तो डेफिनेटली देखेंगे ही देखेंगे। आई फील इट्स अ वेरी गुड स्टेप एंड वेरी बोल्ड स्टेप एज वेल। एंड सारे इनकी अच्छाई है कि सारे एक्टर्स लोग आकर और एकजुट होकर ये शो बना रहे हैं। आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट माई प्रोड्यूसर्स ऑल्सो कि मिले जब हम तुम हिटलर दीदी ये सब बनाइए आप। पहले की उड़ रहा है, फिर खबर आई कि एक्सटेंशन मिला। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था यार। हम लोग रोज आते हैं अपना काम करने के लिए, आके चले जाते हैं। सीरियल मेरी भव्य लाइफ के ऑफ एयर होने की खबरों पर टीवी स्टार करण वोहरा ने तोड़ी चुप्पी। आप भी सुनिए करण का ये बाया। नहीं सर, मुझे भी वो भेज दीजिए जहाँ से खबर आपको आई कि पहले की उड़ रहा है, फिर खबर आई कि एक्सटेंशन मिला। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था यार। हम लोग रोज आते हैं अपना काम करने के लिए, आके चले जाते हैं। तो अच्छी बात है, अगर एक्सटेंशन मिला होगा सबके लिए अच्छा है, क्योंकि यूनिट में बहुत लोग हैं। दरअसल हाल ही में ऐसी अफवाहें सामने आईं कि सीरियल मेरी भव्य लाइफ जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है, लेकिन अब इस पर नया अपडेट सामने आया है और वो ये कि ये शो बंद नहीं हो रहा है।
जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने इसे एक नए टाइम स्लॉट में शिफ्ट करने का फैसला किया है। वही जब टेली टॉक ने इस बारे में शो के लीड एक्टर रिशांक यानी टीवी स्टार करण बोहरा से बात की तो उनका क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। एक बहुत खबर आई है अभी जो आपने भी पढ़ा होगा शो को लेकर के कि हालांकि हमें खबर ये भी मिला कि एक्सटेंशन मिला है, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, मुझे भी वो भेज दीजिए जहाँ से खबर आपको आई कि पहले की उड़ रहा है, फिर खबर आई कि एक्सटेंशन मिला। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था यार। हम लोग रोज़ आते हैं अपना काम करने के लिए, आके चले जाते हैं, तो अच्छी बात है अगर एक्सटेंशन मिला होगा, सबके लिए अच्छा है क्योंकि यूनिट में बहुत लोग हैं जो पर डे के बेसिस पे काम करते हैं। मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, तो हमारे लिए अच्छा है। बट इफेक्ट करता है जब इस तरह से खबर स्प्रेड हो जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है ना। एब्सोल्युटली, वो कहीं ना कहीं आपके वर्क लाइफ में बहुत इंटरफेयर करता है मेंटली, चाहे कोई भी हो सेट में, मतलब एक्टर से लेके टेक्नीशियन से लेके चाहे कारपेंटर हो, बहुत इफेक्ट करता है। तो अभी ऐसा कुछ होता है एक्सटेंशन वगैरह जैसा आप बता रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है कुछ, सबके लिए अच्छी बात है ये। तो फैंस से कुछ कहना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात तो जो हम वो रोज़ 7 बजे का वेट करते हैं हमारे शो के लिए, उनके लिए अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो उनको देखने का मौका मिलेगा। सो फैंस से ये बोलूँगा, थैंक यू सो मच अमीन फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वर्क, फॉर वॉचिंग आवर शो, और ऐसे प्यार दीजिए हमें। वेल, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब शो को ऑफ एयर नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसे एक नए टाइम स्लॉट में प्रसारित किया जा सकता है। हालांकि नए समय की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन इतना साफ है कि शो को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है और मेकर्स इसे जारी रखना चाहते हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। गौहर खान का खुलासा, पहली प्रेगनेंसी में हुआ था मिसकैरेज। जी हां, पॉपुलर एक्ट्रेस गौहर खान एक बार फिर मां बनने वाली हैं और अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बेहद पॉजिटिव नजर आ रही हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने एक पुराने जख्म को सबके सामने खोला है, पहले बच्चे को मिसकैरेज के जरिए खोने का दर्द। दरअसल गौहर हाल ही में एक पॉडकास्ट में पहुंची, जहां उन्होंने बेहद भावुक होते हुए बताया कि 36 की उम्र में शादी के तुरंत बाद उन्होंने फैमिली प्लानिंग शुरू कर दी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। गौहर ने खुलासा किया कि जब वह पहली बार मां बनने जा रही थीं, उस दौरान वो लगातार शूटिंग कर रही थीं। वे वेब सीरीज में हाई इंटेंसिटी एक्शन सीन्स कर रही थीं, जिसमें घोड़े की सवारी जैसे सीन भी शामिल थे। और इन्हीं शूटिंग्स के दौरान सिर्फ 1 महीने के भीतर उन्हें मिसकैरेज का सामना करना पड़ा। इस सदमे से बाहर आने में उन्हें करीब 1 साल लग गया था। वही गौहर ने बताया कि अब वो दोबारा मां बनने वाली हैं और ज्यादा पॉजिटिव और मजबूत महसूस कर रही हैं। गौहर ने कहा कि अभी वो प्रेग्नेंट हैं और शूटिंग के दौरान एक्शन सीन्स भी कर रही हैं। दरअसल एक्ट्रेस इन दिनों फौजी 2 की शूटिंग कर रही हैं। गौहर की ये जर्नी न सिर्फ उनके फैंस को प्रेरित कर रही है, बल्कि वो तमाम महिलाओं के लिए एक मिसाल भी बन रही हैं, जो करियर और मातृत्व दोनों को एक साथ संभालने की कोशिश कर रही हैं।